तुम तीर पे तीर चलाओ कोई बात नहीं, हम जख्म दिखाएं तो रो पड़े। ये हालत हो गई है उत्तराखंडियों की, सनातनियों की, और ये हालत हो गई आम आदमियों की जो अपने हक हकूकों के लिए आवाज उठाते हैं। आज इस चर्चा में जहां पूरे विश्व में एक तरफ खबर छाई हुई है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का समाधान अमेरिका और रूस के बीच में हो रही शांति वार्ता, सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता से निकलेगा, जिसमें यूक्रेन और यूरोप के देशों को अलग थलग किया गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे संसार में इस समय अगर चर्चा है कुंभ महा स्नान की, जिसमें 55 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ स्नान कर दिया, अमृत स्नान, जिसमें भारत में राजनीति हो रही, भगदड़ भी मची, कहीं रेल दुर्घटना हो रही, कहीं सड़क दुर्घटना। उसके बावजूद लोगों का रेला, कुंभ स्नान के प्रति रेला रुक नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ सीमांत प्रांत उत्तराखंड में, हिमालयी प्रांत उत्तराखंड में लोगों की लंबी मांग को लेकर, उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलनकारियों की लंबी मांग को लेकर सरकार ने, धामी सरकार मंत्रिमंडल ने आज सशक्त भू कानून को पारित करने का ऐलान किया। मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट सर पर यह पारित कर दिया गया। भू कानून में क्या है, क्यों उत्तराखंड के आंदोलनकारी, भू कानून की मांग करने वाले, उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए लड़ने वाले लोग इस पे शंका कर रहे हैं, नियत पे शंका कर रहे हैं। इन तीन महत्वपूर्ण खबरों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण खबर पे पूरे देश और दुनिया की नजरें लगी हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यहाँ से सफाया किया। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इस जन्म में नहीं मोदी जी, अगले जन्म तक आप हमें यहाँ से चुनाव नहीं हरा सकते हैं, परंतु गर्व करने वाले अहंकार को समय के पास ने ऐसा मारा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2025 के चुनाव को भी झंझावत, मोदी और शाह की झंझावत को सह नहीं पाई और ढह गई। इन तमाम अभी दिल्ली विधायक दल के निर्वाचित, इसमें 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 22 विधायक आम आदमी पार्टी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हम पहले ही कह चुके हैं, हमारी सुधी पाठकों को ज्ञान होगा। बनेगा वही जिसे अमित शाह और मोदी का आशीर्वाद होगा। यहाँ योग्यता, मापदंड, अनुभव और संगठन दबाव को दरकिनारे करके वही बनेगा जो आदमी अमित शाह और मोदी जिसको चाहेंगे। ये लोकतंत्र की नई परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रही है, कांग्रेस में भी है। ये भारतीय लोकतंत्र में जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र, भारतीय अधिकांश पार्टियों में, दलों में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इस पे चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। परंतु ये है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कितना काम करेगा, दिल्ली की अपेक्षाएं कैसे हैं। इससे पहले हम ले चलते हैं आपको सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड के मैं आज धामी सरकार ने ट्विटर पे, अभी मैं देख रहा हूं, जब आ रहा था दिन में संसद की देरी में प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, देश के सबसे बड़े प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जो देश की संसद के देरी पे है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के
विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के पूर्व संयोजक विजय सती ने बताया कि ये पास कर दिया धामी सरकार। हमने कहा उनकी नीयत ही ठीक नहीं। उन्होंने कहा नीयत ठीक हो या ना हो, पर कम से कम उन्होंने एक काम तो कर दिया। अब इसमें किंतु परंतु जैसे भी हो, वो सरकार अपने हितों के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उसे पारित करेगी। हमने कहा ये बिल्कुल सही है। अगर सरकार अपने हितों के जनहितों पे धामी सरकार ने ट्विटर पे साफ लिखा है कि लंबे समय तक उत्तराखंड की जनता मांग कर रही थी, आंदोलन कर रहे थे, जन भावनाओं का सम्मान होगा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और वहाँ के हकूकों का रक्षा होगी। इस पर कितनी रक्षा होती है, किस प्रकार का प्रारूप बना रखा है, इस पर सशक्त भू कानून आंदोलन के नेता मोहित डिमरी ने ये लिखा है कि हम सशक्त भू कानून चाहते हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं सरकार किस प्रकार की है। सरकार की नीयत पर हमें आशंका है, केवल मोहित डिमरी को नहीं, अधिकांश उत्तराखंड के लोगों को से, क्योंकि ये लोग वो हैं जो लोग कभी अपनी सुविधा के अनुसार, कभी जब सरकार को जो इच्छा रहती है, चाहे स्वामी मुख्यमंत्री हो, कोश्यारी मुख्यमंत्री हो, उसके बाद ये अपने तिवारी मुख्यमंत्री हो, खंडूड़ी मुख्यमंत्री हो, अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं। परंतु जब उन्हें जरूरत हो तो त्रिवेंद्र रावत की तरह, और ये सब प्यादे होते हैं केंद्र में बैठे हुए, दिल्ली में चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, उनके दिल्ली के आकाओं के नेता होते हैं। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, भारतीय जनता पार्टी, ये मुखौटे भले हो सकते हैं, परंतु उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने वाला एक भी नेता आज तक नहीं मिला जो परमार और वीरभद्र की तरह, हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की जन आकांक्षा और हितों की रक्षा कर पाई। अभी जगदीश मंगाई जी बता रहे थे कि केवल त्रिवेंद्र सरकार एक ऐसी आई जिसने पहले ही भू कानून में उलट पुलट कर दिया, क्योंकि केंद्र का नेतृत्व यही चाहता था। ये त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे धामी हो या खंडूड़ी हो, चाहे निशंक हो या हरीश रावत हो या त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे स्वामी हो, कोश्यारी, ये दिल्ली आकाओं पे निर्भर करते हैं। विजय बैकुणा ये अपनी इच्छा से उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए एक शब्द तक नहीं बोलता है। जब इनकी सरकार है, किस प्रकार की सरकारें नहीं, जैसे उत्तराखंड की सरकार को अगर थोड़ा सा ये सही है कि धामी सरकार ने किया तो उसका शाबाशी देनी चाहिए, परंतु उत्तराखंड की जनहितों की तरफ होगी। शंका इसलिए होती है कि जो सरकार उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदान और इसके बावजूद जो गैरसैंण में जाने के लिए तैयार न हो, विधानसभा सत्र करने के लिए तैयार न हो, वहाँ जाकर ठंड लगती हो, जहाँ सुविधाएं न मिलने, सुविधाभोगी लोग हो, जो अपने परिवार के लोगों को कहीं खंडूड़ी जी के पुत्री विधानसभा अध्यक्ष बनाई जाती हो, इनका सामाजिक में कोई योगदान नहीं रहा। इन नेताओं के बच्चों को वहाँ पे टिकट दे देती है, पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, ये अलग बात है। जैसे अनेक पार्टियां, कांग्रेस में परिवारवादी पार्टी है, तो ये तमाम पार्टियां तो कैसे रहेगी, इसका समाधान होगा। जो जहां झारखंड के अभी सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 की मांग की, लेकिन उत्तराखंड में 1950 के लिए मांग कर रहे हैं। सशक्त भू कानून की हो, हिमालयी राज्यों की तरह हो, सीमांत राज्य है, यहाँ पे जो भूतहीर गांव बन गए, जो पलायन से त्रासदी से उजड़ चुके हैं गांव सीमांत, तो बहुत देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। लेकिन यहाँ के नेता और नौकरशाह कैसे हैं, उन्हें गैरसैंण जैसे सुविधा जैसी जगह पे जहाँ वायु सेवा से जुड़ा हो, हेलीकॉप्टर से आराम से जा सकते हो, जिनके लिए पानी और पूरे संसाधन व्यवस्था में लगाए हों, वहाँ ये सुविधाएं, वहाँ इनको ठंड लगती है। आम जनता का क्या होगा, इन्हें जनता का नहीं, ये जनसेवक नहीं है, ऐसो आराम के लिए शायद विधायक बने,
इसलिए लोगों को शंका लगती है। बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान को ये नहीं जानते। उत्तराखंड राज्य गठन के 42 बलिदानियों की शहादत का ही नहीं, ये उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों का, जैसे हमारे साथी हमें मालूम है 6 साल तक निरंतर संसद की चौखट पे जो धरना दिया, सैकड़ों धरने, प्रदर्शन, आयोजन, पुलिस की लाठी या गोली, राजनीतिक दल सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इन सारे दलों से भिड़े उत्तराखंड की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, तब राज्य का गठन हुआ। पर कौन पूछे, आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर आंदोलनकारियों का अपमान करने के काम जिन सरकारों ने किया हो, जिन्हें गैरसैंण में ठंड लगती हो, जो सड़क पे उतर के आंदोलन, ये उत्तराखंड की आम जनता से मारपीट करते हो, जो केवल चुनाव जीतने के लिए मत किस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करते हो, शंका का होना अनाकरण नहीं है। यहाँ पे भू कानून है, वहाँ पे 1972 तक जहाँ वनवासी का दर्जा मिला, उत्तराखंड के हितैषियों को दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, मुख्य वो जल और बिजली, पानी, परिवहन मुफ्त सुविधाएं दे रही हैं, पर उत्तराखंड में ऐसे बिजली के नकली मीटरों से जो आम लोगों को 14, 15, 16 हजार एक बल्ब जलाने पे, ऐसे मीटरों से जनता त्राही त्राही करेगी। कौन लेगा उत्तराखंड की सुध? इन तमाम चीज़ों के बहुत बड़ी बात, इसलिए शंका है। वहीं दूसरी तरफ अब देखना है कि किस प्रकार का होगा। जैसे ही सामने आएगा इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरी खबर महत्वपूर्ण है कुंभ पे। कुंभ जो है सनातन का 4 स्थानों पे कुंभ होता है। वो अमृत देव सुर और असुरों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ, उसकी वो छीना झपटी पे जो अमृत कलश निकला, उसकी छीना झपटी पे 4 स्थानों पे जो कुंभ बूंदें गिरी, उसके लिए वहाँ पे 12 साल बाद जो कुंभ होता है, 12 साल में कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है। उसके लिए इस समय व्यापक पहली बार मोदी और योगी की सरकारों से इलाहाबाद में जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई, जनता रुक नहीं रही है। तमाम भगदड़ के बावजूद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, रेलें हजारों विशेष रेल निकाल दिए, पर इसके बावजूद बड़ी दुर्घटना को रोकने में सफल हुए। जिस प्रकार से एक भगदड़ हुई थी जिसमें अनेक लोग मारे गए थे, उस पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे इस समय गलत ढंग से अनाउंस हो गया। दूसरे गलत ढंग से नहीं हुआ, अविवेकपूर्ण ढंग से हुआ, तो वहाँ भी कुछ भगदड़ में मारे गए। तो लोग मरने के बावजूद भी, कई मर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अमरत्व का उस अपनी आशा के सरोवर। अब वहाँ राजनीतिक दलों को केवल राजनीति की सूझ लगी हुई है, राजनीति की। ममता कह रही है ये मृत कुंभ है, लालू कह रहा है क्या कुंभ होता है। इस प्रकार के अविवेकपूर्ण सनातन धर्म के साथ आस्था का पर्व है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय संस्कृति की है, उन्हें ये होना चाहिए, आयोजन होना गरिमापूर्ण ढंग से कराए, उसका धन्यवाद। परंतु जिस प्रकार से कि वीआईपी का कल्चर बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। आम जनमानस, भगवान के दर पे कोई वीआईपी नहीं होता, सब आम जन होता है। वहाँ पे आम जन, भारत में इतने ही भाई धार्मिक लोगों ने राम जन्मभूमि को करोड़ों रुपए का दान दिया है। वहाँ लोगों का व्यवसायीकरण नहीं हो जाए, अंध व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व का है सबके सर्वभूत हिते रहा, और भारतीय संस्कृति भी है कि वहाँ पे अतिथिशाला बननी चाहिए। यहाँ पे धर्मशालाएं बनती थी, प्याऊ लगते थे। ये बाजारीकरण का ये कॉन्सेप्ट ये भारतीय संस्कृति का नहीं। ये हो सकता है मौद्रिक व्यवस्था में जीडीपी का कॉन्सेप्ट ये पश्चिमी सभ्यता का है। भारतीय संस्कृति में ये कम से कम हम भारतीय हिंद की चादर के लिए कुर्बान करने वाले गुरु नानक जी के शिष्य गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों की तरह सीखना चाहिए। किस प्रकार से गुरुद्वारे में सारे सामान्य होते शिष्य की तरह जाते हैं, गुरु के शिष्य की तरह में सारे लंगर छकते हैं, अमृत प्रसाद। वहाँ पर वीआईपी का कल्चर नहीं होता है, सबको महत्वपूर्ण ढंग से गुरु के दरबार में हाजिर होता है।
नानक नन्हा बना रहे, जैसे नन्ही धूप, पेड़ बड़े गिर जाएंगे, धूप खूब की खूब। लोगों को ये समझने से कर्मगति टारे नाहीं टरी। धार्मिक अनुष्ठान ये कुंभ का है, देश और समाज के लिए, सनातन के लिए, विश्व के लिए, भारत के मनुष्य, तत्व मनुष्य जो हिमालय की कंदराओं में चिंतन मंथन तपस्या करते हैं, वो आके समाज को नई दिशा देने का चिंतन मंथन का चीज है ये। गृहस्थियों और साधु संतों के बीच में उन्हें मार्गदर्शन देने का। इसे केवल त्रिवेणी में ये केवल स्नान करें, ये कर्म गति टारे नाहीं टरी। स्नान करना बेहतर है, बेहतर है, करना चाहिए परंपराओं का, पर करो, केवल पाप का हरण नहीं होता। पाप से मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। अपने कर्मों को भगवान राम ने, तुलसीदास ने बहुत सहज शब्दों में कहा था, भगवान राम के द्वारा लक्ष्मण को नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता। ये कोई अपने कर्म का मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। कर्मों का जो लेख है वो मिटता नहीं, इसलिए स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। सनातन की जो वर है, भारतीय संस्कृति का मर्म समझने वाले, ये अंध विश्वास भारतीय संस्कृति का मर्म समझना चाहिए। कुंभ का मतलब है आदमी को सात्विक प्रवृत्ति की तरफ, आदमी को सर्वभूत हितैषिता की तरफ, विश्व वसुधैव कुटुंब की तरफ, सबके कल्याण में, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। सर्वभूत हितैषिता और वासुदेव सर्वम, सारे जड़ चेतन में परमात्मा को मानने की अद्भुत संस्कृति सनातन है। और सनातन में तीर्थाटन होना चाहिए, आशा का होना चाहिए। इसे पर्यटन, मौद्रिक पर्यटन के व्यवसायीकरण करके अपराध न करें। व्यवसाय में बैठे हुए लोगों को ये चाहिए भारत की सनातन संस्कृति रक्षा। और जो राजनीतिक दल जो राजनीतिक अंध तुष्टिकरण के लिए है, दूसरे संप्रदायों के बारे में एक शब्द बोलने के लिए, गलत चीज़ों पर एक शब्द नहीं बोलता। और हिंदू सनातन धर्म के कुंभ मेले पे कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कह रहा है कि मृत कुंभ है, कोई कह रहा है कुछ। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि चाहे योगी सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर जो आयोजन किया, उसमें जो भी कमियां रही हैं आगे वाले समय में उसे करें, और कम से कम सनातन संस्कृति को इसे अंध बाजारीकरण से हटाकर तीर्थाटन की तरफ ले जाएं, और भारतीय संस्कृति के मर्म को भारतीय शिक्षा पद्धति में ले जाए, भारतीय भाषाएं और भारत का नाम भारत करें। ये होगा। इस मर्म को समझे बिना अज्ञानता का, ज्ञान का जो सागर हो उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। जिसमें अज्ञानता तिरोहित हो जाए, जिसमें राग द्वेष तिरोहित हो जाए, उसे कुंभ स्नान कहते हैं। ये जो चिंतन है ये सर्वण है। स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, भारतीय संस्कृति में ये कहता है। जो स्वर्ग की कल्पना नहीं करते हैं, मुक्ति की भी कल्पना नहीं करते हैं, सबके कल्याण के लिए अपने को समर्पित है। दूसरी तरफ अभी एक खबर मिली कि हरीश रावत, कांग्रेस के, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, वो आक्रोशित हैं। उन्होंने अपने उनके बारे में भ्रामक समाचार कुछ खबरिया चैनल और कुछ लोग दुराग्रह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कानूनी नोटिस दें, मैं कांग्रेस का समर्पित सिपाही हूँ। कुछ लोग राजनीति में गलत खबरें छापते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। उन्होंने ये कहा, दिल्ली चुनाव में उनके निकट सहयोगी हरिपाल रावत ने दूरभाष पे उनसे संपर्क करने पे उन्होंने बताया